हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस एक्ट्रेस को जानते होंगे। ये देखिए, ये है दंगल फेम सुहानी भटनागर। अभी हाल ही में इसकी डेथ हुई है और जिस वजह से इसकी डेथ हुई है उस डिजीज़ का नाम है, इस बीमारी का नाम है डर्मेटोमायोसिस्ट। डर्मेटोमायोसिस्ट क्या है ये डर्मेटोमायोसिस्टिस? आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। यह एक दुर्लभ स्थिति है जो कि मांसपेशियों में सूजन का कारण बनती है। ये मांसपेशियों में कमज़ोरी और त्वचा पर लाल चकत्ते का कारण होता है, जैसे कि आप इस हाथ में देख रहे हैं। ये देखिए कैसे चकत्ते पड़े हैं। ये देखिए, इसमें स्वेलिंग भी आ रखी है और चकत्ते भी पड़े हुए हैं। ये देखिए, एक और एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। ये फेस पे ये अचानक घटित हो सकते हैं या फिर महीनों में विकसित हो सकते हैं। अन्य लक्षणों में इसका वजन घटना, बुखार, फेफड़ों में सूजन या प्रकाश संवेदनशीलता शामिल हो सकते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेशन इसकी जो मेन है वो है कैल्शियम का डिपोजिशन आपके स्किन पे या मसल्स पे। ये देखिए, ये एक चित्र है कि आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मांसपेशियों के बीच में आपका कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि किस प्रकार से मतलब आपकी मांसपेशियों के बीच में कैल्शियम इकट्ठा हो रहा है। एक और ये देखिए, ये हमारी मांसपेशियाँ, एक स्लाइड है जो कि डर्मेटोमायोसिस से प्रभावित व्यक्ति की मांसपेशियों का है। इसमें आप देख सकते हैं कि मांसपेशियों के बीच ये वाइट वाइट किस प्रकार से कैल्शियम इसमें जमा हो रहा है और इसमें मांसपेशियाँ कठोर हो जाती हैं, बहुत ही पीड़ादायक और कोमल भी हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें आप ये देखिए इसमें टिश्यू डैमेज भी होता है, जिसे अंततः पतन भी बोल सकते हैं। इससे जो व्यक्ति होता है उसके जो ऊतक होते हैं वो ऊतक धीरे धीरे कैल्शियम की जमा होने की वजह से इनका धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, क्या होता है कि ऊतकों से मिलके बनती हैं। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का एक समूह है जिसको हम ऊतक बोलते हैं। और जब इनके बीच में इस प्रकार से कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है तो धीरे धीरे वो इन ऊतकों को नष्ट करके अपनी जगह बनाता है और धीरे धीरे इस प्रकार से आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं उसके ऊतक धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मांसपेशियाँ होती हैं कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से कठोर हो जाती हैं। डर्मेटोमायोसिस एक रेयर डिजीज़ होती है, लेकिन इसके जो पहले लक्षण होते हैं वो बिल्कुल सामान्य हो सकते हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज़ डिसऑर्डर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसऑर्डर NORD के अनुसार 40% मामलों में लाल, बैंगनी या बकाइन रंग के दाने जैसे त्वचा में सूक्ष्म परिवर्तन सूजन संबंधी बीमारियां की शुरुआत इसका एकमात्र संकेत हो सकते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पलकों के ऊपर, ये देखिए पलकों के ऊपर इसमें बैगनी रंग का बकाइन रंग के दाने जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इस बीमारी के एक संकेत है जो शो करता है कि ये बीमारी प्रारंभ होने के चांस। दूसरा इसका बड़ा सुराग जो है वो है मसल्स की वीकनेस, यानी कि जब हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, बैठने में, उठने में, खड़े होने में जब हमें दिक्कत होती है तो हमको महसूस होता है कि हम कुछ काम करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं। तो यह भी एक लक्षण हो सकता है डर्मेटोमायोसिस का। यह स्थिति वयस्कों और बच्चों को प्रभावित कर सकती है। वयस्कों में जो आपकी ये डर्मेटोमायोसिस बीमारी है वो मुख्यतः 40 से 60 वर्ष के व्यक्तियों के बीच शुरुआत में देखी गई है। बच्चों में यह 5 से 15 वर्ष की उम्र के बीच दिखाई देती है और यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। इससे प्रभावित 15% लोगों को बाद में कैंसर की संभावना रहती है। अब देखिए, मैं आपको एक ये चित्र दिखा रही हूँ, इसमें आप इसके लक्षण देख सकते हैं। यह है जुवेनाइल डर्मेटोमायोसिस्टिस, यानी कि बच्चों में होने वाली डर्मेटोमायोसिस, जिसके द्वारा अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है कि सुहानी भटनागर जैसी एक प्रतिभावान जो हमारी कलाकार हैं इसकी डेथ हुई। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बच्चों की बात करें या नॉर्मली हम
किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आपकी त्वचा में परिवर्तन होता है। चेहरे पर, पलकों पर, कोहनी पे, घुटनों पे, उंगलियों पे, छाती पे और पीठ पर बैंगनी रंग के या सांवले दाने इसका पहला संकेत है। दूसरा आप देखिए कि ये नाखून, या आप नेल्स देख रहे हैं इस लड़की के, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जो नाखून होते हैं उनमें दरार सी पड़ जाती हैं और धीरे धीरे नाखून अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। और जो नाखून की क्यूटिकल्स है, ये देखिए यहाँ पे नाखून की क्यूटिकल है, ये जो नाखून की क्यूटिकल है ये धीरे धीरे, ये देखिए आप नेल्स हैं और धीरे धीरे जो नेल्स के क्यूटिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इस प्रकार से फटने लग जाते हैं और ये इसका मेन सिम्टम है। इसके अतिरिक्त ये देखिए आप मांसपेशियों में क्या होता है कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें कैल्शियम आपकी त्वचा के नीचे आपकी मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे ये देखिए आपके ऊतकों के बीच में या मसल्स के बीच में कैल्शियम की एक परत बनती चली जाती है जो उसे कठोर करती है, इसकी कोमलता को नष्ट। अब बात करते हैं इसके कारण के बारे में। ये माना जाता है कि जो आपकी डर्मेटोमाइसिस बीमारी है उसके कुछ मेन जो मुख्य कारण हैं वो है, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि आनुवंशिक विकार, दूसरा आपका एज फैक्टर, मैंने जैसे आपको बताया कि ये मुख्यतः 40 से 60 वर्ष के मध्य वयस्कों में और 5 साल से 15 साल के बच्चों के मध्य पाया जाता है। दूसरा होता है जेंडर और हार्मोन्स। ये देखिए जेंडर और हार्मोन्स यानी कि सबसे पुरुषों के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है, उसके द्वारा भी यह हो सकता है। तीसरी चीज़ है आपकी लाइफस्टाइल, आपके स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन या जो आप ड्रग्स लेते हैं स्ट्रेन वाले, फिनाइटिन, फाइब्रेट्स, निकोटिनिक एसिड, फाइब्रेट्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये ड्रग्स भी आपको मतलब आपकी ये जिस बीमारी को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, STLV या बोरेलियोसिस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, यह कुछ वायरल इन्फेक्शन है जिनकी वजह से आपके शरीर में डर्मेटोमाइसिटिस बीमारी हो सकती है। दूसरा आप देखिएगा, ये आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट्स, उच्च प्रदूषण या निम्न गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में रहने वालों में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं कि इसका निदान कैसे किया जाए। देखिए ये मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ जिसमें कि पैथोलॉजिक कॉज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। निदान करने के लिए यदि आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपको डर्मेटोमाइसिस है तो वह निम्नलिखित कुछ परीक्षण करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, CT स्कैन द्वारा आपका चेक किया जाता है और इसके अलावा आपके चेस्ट एक्सरे के द्वारा इसमें चेक करते हैं कि आपका लंग डैमेज तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए त्वचा या मांसपेशियों की बायोप्सी के द्वारा इसका डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा हम ये देखते हैं कि आपके जो डर्मेटोमाइसिटिस के विभिन्न लक्षण से जुड़े हुए ऑटो एंटीबॉडीज़ का भी पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास मसल्स एंजाइम के स्तर के ऊंचा होने का पता लग जाता है जो मसल्स को क्षति का संकेत देता है। ये देखिए एक ये नॉर्मल आपकी मसल्स है जिसमें कि एंडोमायसिल कैपिलरी है और मायोसिस्ट है। उसके बाद धीरे धीरे ये आपकी कैपिलरी डैमेज होनी शुरू हो जाती है और जब इसमें डैमेज वेसिकल्स इकट्ठा होते हैं तो देखिए कैसे इसका ल्यूमेन इनलार्ज हो जा रहा है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यूँ तो उसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी कुछ सामान्य दवाएं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रिडक्शन या रिटॉक्सिमेब, सनस्क्रीन का उपयोग करके हम इससे बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टरी सलाह पर इसमें आप सर्जरी या IVIG यानी कि इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन, जिसमें कि हज़ारों रक्तदाताओं से जो ब्लड होता है उनसे एंटीबॉडीज़ को प्राप्त करके जो कि इफ़ेक्टिव पर्सन होता है उसके स्किन पे हम उन स्वस्थ एंटीबॉडीज़ को एंटर कर देते हैं नस के माध्यम से। जैसे कि स्वस्थ एंटीबॉडीज़ जब उस प्रभावित व्यक्ति के शरीर में जाती हैं तो उस घातक बीमारी को मारने का मतलब प्रयास करती है, ख़त्म करने का, और उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इसके अतिरिक्त आहार संबंधी कुछ गुणवत्ता या उनका मूल्यांकन करके, जैसे कि डर्मेटोमाइसिस के दौरान चबाने और निगलने में कठिनाई होती है,
इसके लिए विशेषज्ञ आपको खाने में आसान भोजन तैयार करने सिखा सकते हैं, जिससे कि आप इसे ईज़िली खा सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ों को हम ध्यान रख के और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान रख के उनका सीधे जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों में देखा गया है कि इसका निदान हो जाता है एक बार, अगर इसका डायग्नोसिस हो जाती है या इसका इलाज हो जाता है तो बच्चों में यह दोबारा कभी नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस इंफॉर्मेशन, दिस वीडियो, क्योंकि यह एक नई बीमारी है जो कि पॉल्यूशन की वजह से हो रही है और हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।